और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखीसराय हादसे से जुड़ी हुई 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अब तक 4 शवों की पहचान की जा सकी है। जो 7 श्रद्धालुओं की जान गई है इस हादसे में, उनमें 4 शवों की पहचान हो पाई है। मृतक में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अब ये महिलाएं कौन कौन है, इनके नाम और कहां की रहने वाली है, वो भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। मनमाला देवी जो कि बढ़ैया की रहने वाली है, 44 साल की, इनकी जान चली गई है। मुंगेर की 50 साल की रिंकू देवी ने भी यहां दम तोड़ दिया है, उनकी भी यहां पर दुखद मृत्यु की जानकारी सामने आती हुई। हेमलता देवी जो 55 साल की हैं, हलसी की बताई जा रही हैं, उनकी भी जान चली गई है। और लखीसराय से ललिता देवी, ये भी हलसी की रहने वाली, इनकी भी जान गई है। जो 4 पहचान इस वक्त सामने है। लखीसराय सदर अस्पताल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्थित सदर अस्पताल में। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहां पे कराया जा रहा है। और जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है और परिजन की पहचान की जा रही है और परिजन यहां पे पहुंच भी रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक 4 मृतकों की पहचान हो चुकी है। एक बढ़ैया, एक हलसी, एक प्रतापपुर और एक मुंगेर के मृतक हैं, श्रद्धालु हैं। उनके परिजन को सूचना जिला प्रशासन के द्वारा दे दी गई है। परिजन यहां पे पहुंच रहे हैं और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुंचने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है और परिजन जिला प्रशासन पे तैयारी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो देखिए, हमारे संवाददाता उस अस्पताल परिसर के पास ही मौजूद, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो अपनों की तलाश में यहां पर पहुंच रहे हैं जानकारी लेने के लिए कि उनके अपने तो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। 7 लोगों की चूंकि कैजुअलिटी हुई है तो इन 7 लोगों में उनके अपने ना हों, इस उम्मीद के साथ यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनका ये सवाल है, उनका ये आरोप भी है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। अशोक धाम भगदड़ मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें आक्रोशित लोगों ने अब हंगामा शुरू कर दिया है। और हंगामा इसलिए कि व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी। सदर अस्पताल के पास सड़क जाम कर दिया है इन लोगों ने। सड़क को जाम कर हंगामा किया जाता हुआ और इस वक्त इस भीड़ को अब देखते हुए यहां पर अब किसी तरह की परेशानी न खड़ी हो जाए, वहां पर अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। यहां इस वक्त पुलिस मौजूद है। आक्रोशित लोग अब हंगामा करते हुए, रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके सामने दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा, क्योंकि अपने घर से ये सभी निकले थे भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर जल अर्पित करने के लिए और अपनों के लिए लंबी उम्र की कामना करने, सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना के साथ पहुंचे हुए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके के जो हादसे हैं वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और ये 7 लोगों की मौत की इस घटना के बाद से अब लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय स्तर पर भी लोगों का ये कहना कि इंतजाम मंदिर प्रांगण के आसपास किए गए, लेकिन जिस दबाव की बात कही जा रही है, अचानक से इतनी भीड़ आ गई तो प्रशासन को इसे पहले से सुनिश्चित करना चाहिए था। अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति आखिर क्यों बन गई, ये सवाल है। क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी निकले? क्योंकि जो इंतजाम किए गए थे वो दबाव कितना बर्दाश्त कर पड़ता है, ये कोई भी पूछेगा सवाल। श्रद्धालु की सुरक्षा का प्लान आखिर क्या था? समय रहते भीड़ को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, क्यों नहीं व्यवस्थित किया गया? भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में आखिर चूक हुई तो हुई कैसे और कहां हुई, ये भी बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान सही से नहीं लगाया? मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे तो कहां थे? क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई वहां अगर लोगों के मन में डर हुआ, अफवाह हुई या कोई लोगों के मन में शंका आई तो उसे दूर करने का दायित्व इन पुलिसकर्मियों के ऊपर था। तो वहीं लखीसराय के अशोक धाम में हुए हादसे पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दुख व्यक्त किया है और घटना को बेहद भावुक करने वाला बताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। लखीसराय के अशोक धाम में दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। आज सोमवार का दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण दुर्घटना में मौत की सूचना मिल रही है। यह पीड़ाजनक है, मर्मांतक है।
सहित विभिन्न राजनीतिक दल और एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्तागण एवं मानव सेवा के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना का तात्कालिक रूप से क्या कारण है ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ। और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से, और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसमें देखेंगे इसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। तो कृषि मंत्री विजय सिन्हा को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये घटना जब हुई है तो इसकी जांच भी होगी। जो पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर दायित्व था उनसे भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन इस घटना पर उन्होंने दुख व्यक्त किया क्योंकि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भीड़ यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी और उस वजह से जो व्यवस्था थी वो काफी नजर नहीं आई और तभी वो बैरिकेटिंग जो बांस से बनाया गया था वो टूट जाता है और लोगों के अंदर भगदड़ वाली जैसी स्थिति बन जाती है। लखीसराय के अशोक धाम में ये पहली कोई बार कोई घटना नहीं हुई है। इससे पहले 2019 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें श्रद्धालु की जान गई। तो सवाल ये कि हम घटनाओं का इंतजार क्यों करते हैं, घटना से हम सबक क्यों नहीं लेते और इंतजाम हमारे मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। तो क्या हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितना दबाव हो सकता है। संवाददाता राकेश लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले राकेश, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि 7 श्रद्धालुओं में सिर्फ 4 की ही पहचान हो पाई, अब भी 3 की पहचान बाकी है। ये 3 कौन हैं? बिल्कुल, देखिए 7 जो थे उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। पटना जिला के थे और हल्सी जो कि लखीसराय का हल्सी प्रखंड है, हल्सी प्रखंड के 3 लोग थे और सुजगढ़ा प्रखंड के 1 लोग थे। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की पहचान हो चुकी है और अभी इस वक्त हम हैं पोस्टमार्टम हाउस में। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सभी शवों को लाया गया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। यहाँ पे खुद जो है डीएम मौजूद हैं, एसडीपीओ शिवम कुमार भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ देर के लिए आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल गेट के सामने जो है जाम भी कर रखा था और मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थानीय विधायक कृषि मंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे और जो लापरवाही बरती गई है उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे लोग। और अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग जमे हैं और भीड़ को लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है और एसडीपीओ जो है लगातार लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं कि इस पोस्टमार्टम के प्रक्रिया के बाद जो भी मुआवजा होता है, जो भी राहत कार्य होगा वो किया जाएगा। जी राकेश, चूंकि लोग इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर ये घटना कैसे हो गई, मुआवजे की मांग की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों को दिया जाएगा, ये घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ डीएम अभी खुद पहुंचे थे। जब लोगों ने सड़क जाम कर रखा था तो उनको जाम तोड़वाने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और लोगों को, उनके परिजनों को ये भरोसा दिला रहे थे, जिसके बाद लोगों ने जाम तोड़ा है और अभी लोग जो है काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस के पास जमे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। तो देखिए अब जो जाम की स्थिति थी वो जाम अब हटा दिया गया है, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और जो आक्रोशित लोग थे मुआवजे की मांग कर रहे थे उन तक ये जानकारी भी दी गई है कि राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि जो है वो शोक संतप्त परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए घोषणा की जाती है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती हुई और अब जो यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लीजिए वो भी अस्पताल परिसर के पास मौजूद हैं और जो लोग अपनों की तलाश में यहाँ तक पहुंच रहे हैं उन तक जानकारी पहुंच सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अशोक धाम में भगदड़ के इस मामले में 7 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की खबर इस वक्त सामने।